नमस्कार, वसई विराट समाचार में एक बार फिर स्वागत है। मैं बबर चौहान आपके सामने आज जो खबर लेके आए हैं वो रिक्शा वालों को लेके आए हैं। रिक्शा चालकों को पिछले 3 महीने तक तो उनके रिक्शे बंद थे। उसके बाद में लॉकडाउन अनलॉक हुआ, उनको थोड़ी थोड़ी रियायत दी गई। रियायत के अंदर उनको सिर्फ 2 सवारी बैठने का प्रावधान दिया गया। अब बात इधर आ रही है कि रिक्शा वालों को अपने घर गृहस्थी चलाने में जो कठिनाई आ रही है वो साफ तौर पर रिक्शा वालों का कहना है कि वो ट्रेन चालू नहीं होगी। लोकल ट्रेन के ऊपर हमारी जीवनी चलती है। जब तक लोकल ट्रेन चालू नहीं होगी, जब तक हमारा घर, हमारा धंधा, हमारा बिजनेस या जो भी हमारी घर गृहस्थी पटरी पे नहीं आएगी। आज हमारे वसई विराट संपादक दिलीप कावरिया जी ने अलग अलग स्टैंड पे जाके रिक्शा चालकों की जो मजबूरियाँ थी, उन्होंने जो बयान किया ना, वो सुनने लायक है कि इस तरह की उन्होंने बयान दिए। साथ ही उन्होंने साफ आरोप लगाया शासन और प्रशासन दोनों पे, राज्य सरकार पे भी आरोप लगाया कि पिछले 3 से 4 महीने तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं हमको कोई पूछने आया। तो सुनिए उन रिक्शा वालों ने हमारे संपादक दिलीप कावरिया जी को क्या बताया। नमस्कार, मैं दिलीप कावरिया एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आज की ताज़ा खबर लेकर। लॉकडाउन और अनलॉकडाउन लगभग 4 महीने होने को आ गए हैं। कुछ रिक्शे वालों को छूट मिली है, कुछ व्यापार उनका हो रहा है, पर जब तक रेगुलर ट्रेन चालू नहीं होती तब तक उनका इतना बिजनेस नहीं होना है। बहुत सी तकलीफ़ है रिक्शे वालों की। आइए उनसे जानते हैं उनको क्या क्या तकलीफ़ है, उनसे कुछ बात करते हैं। हमारे साथ है कुछ रिक्शे वाले भाई, उनसे जानते हैं उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। बताइए सर, क्या तकलीफ़ें हैं आपको? जी, मैं यहाँ पर 8 बजे गाड़ी लगाता हूँ। 8 बजे से 6 बजे तक गाड़ी निकालता, मुश्किल से 300 रुपये होता है। तो 300 रुपये में 150 रुपया पेट्रोल के लिए, क्योंकि पेट्रोल का भाव आसमान छू रहा है, तो 150 रुपया पेट्रोल के लिए 50 रुपये मेंटेनेंस के लिए निकाल के रखता हूँ। 100 रुपया घर पे लेके जाता हूँ। उसमें दूध भी नहीं आता है, दूध भाजी और कुछ लेके जाए तो भी 100 रुपया बस नहीं होता है। जिंदगी निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन को लगभग 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों के दौरान आपकी किसी ने क्या सहायता की है, किसी भी प्रकार की? किसी ने सहायता नहीं, कोई पूछना नहीं आता है। अपना रिक्शा वालों कोई पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है। नहीं, आपका रिक्शा यूनियन भी है, तो उस यूनियन के माध्यम से कुछ आपको मदद मिली क्या? नहीं, यूनियन तो अभी इस वक्त यूनियन है ही नहीं। हमारे साथ एक और भाई है, उनसे जानते हैं। सर, आपकी क्या परेशानी है? परेशानी बोलेगा तो आप देख रहे हैं अभी ये लॉकडाउन के बाद में से देख रहे हैं कि लोकल ट्रेन नहीं चालू कर रहे हैं, लोगों को अन्य लोगों को जाने को नहीं दे रहे, तो उसका इफेक्ट हमारे रिक्शा लाइन पे भी हो रहा है। और अब देख रहे जैसे उन्होंने बताया कि दिन में कभी 400 कभी 500 रुपया हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और लॉकडाउन के बीच में मदद करने के लिए कोई आए नहीं हमारे पास। सबका हालत सर बहुत बेकार है। आज का तारीख में पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा रहे कि कोई हिसाब नहीं है। रिक्शा का 1-1 डेढ़ घंटा जाता है, 2 पैसेंजर लेके जाना पड़ता है यहाँ पे। सर, अभी आप लाइन में लगे हैं, ये कौन सी लाइन है? ये विराट बोलिंज का लाइन है। अभी सर कितने सवारी बिठाते हैं आप? 2 पैसेंजर बिठाते हैं। तो आपका पूरे दिन में कितना व्यापार हो जाता है, धंधा हो जाता है? वही ना, पेट्रोल का 500 रुपया 600 रुपया पेट्रोल का डालते हैं, वो नहीं पूरा होता है, तो कहाँ से ये करेंगे? गुजारा भी करने को बहुत तकलीफ है। आपका सर क्या है, सरकार से कुछ नहीं मांग? कुछ सरकार से तो हम लोग को अभी तक कोई सभी ऑटो वाले जो है, रिक्शा वाले हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। हमारे साथ और भी भाई है, वो अपनी बात बताना चाहते हैं। बताइए सर। क्या अभी लॉकडाउन में तो रिक्शा वालों के लिए कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। और रिक्शा वाले गवर्नमेंट बोल रहे थे हम लोग के इधर के रिक्शा वाले को कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन रिक्शा वाले को किसी ने कुछ देखा भी नहीं। रिक्शा वाले के घर में खाना पीना सब नहीं है। अभी हम लोग देखो रोड पे आ गए, इधर 2-2 3-3 घंटे हम लोग को लाइन में लगते हैं, तभी हमको इधर से 40-50 रुपये का मिला तो मिला, भाड़ा नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लगभग 4 महीने हो गए, आपको किसी ने भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या महानगर पालिका से कुछ सहायता मिली है क्या? नहीं, हमें तो मतलब राशनिंग से जो मिलता है अनाज वही मिलता है। और बीच में हमको इधर आमदार हितेंद्र ठाकुर है, उन्होंने बीच में हमको रिक्शा वालों के लिए थोड़ा सा हम लोग को मतलब चावल, थोड़ा ऐसा सामान थोड़ा सा दिया था। बाकी तो अभी हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से तो हमको कुछ नहीं मिला है। सर, अपने यहाँ के सांसद कौन है?
सांसद तो अभी हमारे यहाँ के सांसद बोले मतलब राजेंद्र गावित यहाँ के सांसद है, यहाँ के बहुत से लोग सांसद का नाम भी नहीं जानते। सर, सांसद की तरफ से कुछ अपने को सुविधा मिली है क्या? नहीं, हमें तो फिलहाल कुछ भी नहीं मिली है, हमें तो कुछ भी नहीं मिली। सर, आपका रिक्शा खुद का है या नहीं, मेरा खुद का रिक्शा है। बैंक लोन है सर इसके ऊपर? हाँ हाँ, बजाज फाइनेंस का लोन है उसका। तो सर, लोन वाले बजाज फाइनेंस वाले आपको कॉल करते होंगे लोन हफ्ते के लिए? नहीं, लोन हफ्ते के लिए कॉल उन्होंने मतलब किया था, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, हम लोग के यहाँ पे ट्रेन वेन चालू नहीं है, तो फिलहाल हमारा धंधा कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ से आपको हफ्ता देंगे। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो तभी थे, वो लोग अभी फ़ोन नहीं करते। अभी हम विरार पश्चिम के डीमार्ट रिक्शा स्टैंड पे खड़े हैं। आइए जानते हैं वहाँ के रिक्शा चालकों भाइयों की समस्याएं। बोलिए सर, क्या समस्या है आपकी? सर, यही समस्या है कि न तो हमें इस गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिले हैं और न तो हमें कोई भी इसका सपोर्ट मिला हुआ है, और न ही तो हमें इसमें हमारे जो गाड़ियों के बैंक के लोन हैं इसमें भी हमें कोई रियायत मिली गई है। और इसमें काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं हम लोगों को ये परेशानियाँ हैं, जैसे कि ट्रेन चालू है नहीं, पूरे दिन में 200-300 का धंधा होता है, उसमें भी पब्लिक भी काफ़ी परेशान है, ऑलरेडी काफ़ी परेशान है पब्लिक भी, जिसकी वजह से हमारे धंधे भी नहीं हो रहे हैं। बैंक का लोन है हमारा, गवर्नमेंट है जो उनका रूल्स के हिसाब से वो उनको सब कुछ चाहिए ही चाहिए, न फीस बच्चों के माफ़ हो रहे हैं, न तो लाइट बिल में कोई इन्होंने का डिडक्ट किया हुआ है, किसी भी चीज़ में नहीं। जो रेंट वाले हैं उनको रेंट भी नहीं है, वो बोलते हैं 2 महीने का रेंट हमने पे किया का आपको आराम दिया है, खाली ये नहीं किया है कि आपको हमने छूट दी है, कुछ भी नहीं। मतलब किसी भी चीज़ में हमें यहाँ के सरकार से चाहे यहाँ के गवर्नमेंट से हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। इसके वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ें यहाँ पे झेलनी पड़ी हैं। अदर स्टेट में स्कूल के फ़ीस में काफ़ी 30% 40% लोग डिडक्ट करके डिमांड कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। लाइट बिल में काफ़ी उनका डिडक्ट हो रहा है। तीसरी बात उनकी ये आ रही है कि वो नौकरी ये भी करती हैं, एक सपोर्ट भी करती हैं। कुछ भी आप जाओगे तो हाँ, यहाँ पे अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उस चीज़ का सलूशन निकलती है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कोई सलूशन नहीं, कुछ भी नहीं। लॉकडाउन को लगभग 4 महीने होने को आ गए, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अपना रिक्शा यूनियन, किसने क्या क्या मदद की आपको? कुछ भी नहीं, 1 रुपए का मदद नहीं निकला है, और न तो कोई केंद्र सरकार खड़ी हुई, न कोई राज्य सरकार खड़ा हुआ, न तो कोई खड़ा हुआ। बस उनका एक खाली नाम है, टीवी पे एक लाइव टेलीकास्ट 2 जन को खड़ा करके दे देते हैं कि हाँ हम लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया है, हम इन लोग को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, 10 जन को खाना खिला देंगे, दिखा देंगे, हम हो गया। लेकिन इधर यहाँ पे इतनी यूनियन में जो भी लोग हैं, चाहे यहाँ के रोजगार हैं, उनको अगर पूछा जाए कि ये बताओ आपको क्या है, तो कोई कुछ नहीं मिला है। आज भी हम देखो स्कूल में हमारे फ़ोन आते हैं, भाई आपने अभी स्कूल का फ़ी पे नहीं किया हुआ है। हमें क्या चाहिए, हम लोग एक कॉमन डेली कमाने वाले लोग हैं, अगर हम जब डेली निकलेंगे तो ही हम कमा पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए भी वही है, बंद है। तो हम लोगों को ये की चीज़ है कि यहाँ पे कोई सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। स्कूल के फ़ीस के लिए इनको कम से कम कुछ नहीं है, जो बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनको 30% भी छूट देना चाहिए, नहीं 50 तो 30% छूट देना चाहिए, उनको रियायतें देनी चाहिए। लाइट बिल के लिए उनको छूट देना चाहिए कि आपको इतना हम डिडक्ट करेंगे, वो भी दबा के ले लिए। तो अभी आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से कि ट्रेन चालू करने से ही आपका धंधा वापस पटरी पे आएगा? देखिए, वो तो हमारा जो ये रोजगार है वो ट्रेन से ही है। जो हमें क्या है, बड़े लोगों के पास तो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, ये होती है, वो खुद का लेके आते जाते। लेकिन जो कॉमन यहाँ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे ही हमारा बिजनेस है। वो जब ट्रेन में आज जाएंगे तो बैठेंगे तो हमें 2 रुपये मिलेगा, ये तो हमें उसी से। तो ये जब तक ये चालू नहीं होगा, इसका सलूशन नहीं निकलेगा, तब तक हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब ये पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम खुद भी इसमें उलझे रहेंगे, क्योंकि हमें स्कूल का फ़ी भी भरना है, हमें हमारे घर का रेंट भी देखना है, खाने पीने के लिए भी हमें देखना है। सबसे मेन तो पेट है, सबसे मेन हमारा पेट है, जिसको रोज़ का कम से कम आज के डेट में आप दूध लेने जाओ तो 60 रुपये लीटर दूध मिलता है। 2 बच्चे हमारे, अब 60 लीटर मतलब 1.5 लीटर रोज़ का दूध, 50 रुपये आधा लीटर चाय, ये लगेगा। कॉमन चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं जो लगना ही हमें। कम से कम रोज़ का हमारा 300 रुपये खर्च है, रूम भाड़े हैं, लाइट बिल हैं, सब देखने हैं। रिक्शे वालों ने अपनी परेशानी बताई है कि जब तक स्कूल और ट्रेन चालू नहीं होती तब तक उनका रोजगार चालू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ट्रेन चालू होगी तो ही वहाँ के यात्री उनको मिलने वाले हैं और रिक्शे का धंधा होने वाला। एक तरफ स्कूल बंद है, स्कूल के हिसाब से भी काफ़ी बच्चे स्कूल रिक्शे से जाते थे। इसी तरह अर्नाला पर्यटन स्थल गिना जाता है वसई विरार का, जो शनिवार रविवार काफ़ी संख्या में
पर्यटन आते थे और रिक्शे वालों को अपना रोजगार देते थे। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह रिक्शा वालों ने अपनी परेशानी बताई। मैं दिलीप कावरिया, वसई विराट समाचार, धन्यवाद।